नमस्कार। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे पर लिखकर, बोलकर या इशारे से प्रकट करते हैं। तो भाषा बहुत सारी भाषाएं होती हैं। संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, फारसी भाषा है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण क्या होता है? हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। इसलिए व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो वर्ण के बारे में भी हम लोगों को जानना है। वर्ण क्या है? वर्ण अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है और अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जानना चाहिए। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में बहुत सारे वाक्य होते हैं, वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं और शब्दों में बहुत सारे अक्षर होते हैं। तो हर अक्षर अलग अलग है। वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई। इसीलिए वर्ण के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके कोई भी खंड या टुकड़े हम नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए कर सकते हैं। वर्ण के मुख्य 3 भेद है। छोटे क्लासों में हम लोग 2 ही भेद जानते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचे क्लास जाते हैं तो उसको हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तीसरा है अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। स्वर वर्ण। अब सबसे पहले जानेंगे स्वर वर्ण किसको कहते हैं। स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, आ, ई, उ इत्यादि। तो स्वर वर्ण के बारे में भी जानेंगे कि स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 13 है। हिंदी में हम लोग 11 देखते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लोग 13 मानते हैं। वो कौन कौन है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। स्वर वर्ण 13। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ऊ, जिसको बड़ा ऊ कहते हैं हम लोग, री, लिरी, ए, ओ, औ। गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। स्वर वर्ण की संख्या 13 है और स्वर वर्ण के भेद कितने हैं? तो स्वर वर्ण के भेद भी 3 है। हर्ष स्वर, हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है,
दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। तो हर्ष स्वर में आते हैं कौन कौन से वर्ण? अ, छोटी ई, उ, री और लरी। ये दीर्घ री और लरी जो है वो हिंदी में नहीं आता है, ये संस्कृत में आता है। तो इसलिए हिंदी में 11 स्वर ही माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 स्वर। हर्ष स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर, हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, लरी, ये स्वर ही मूल स्वर भी कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उसे ही हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ री, ए, ओ और औ। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 8। हर्ष स्वर 5 है और दीर्घ स्वर 8 है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में एक मात्रा से ज्यादा का समय लगता है, उसके उच्चारण में समय अधिक लगता है। अब बच गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर 2 है। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन? अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर का उच्चारण म होता है और विसर्ग का उच्चारण ह होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और कोरोना काल में मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा परेशानी हो रही है, इसलिए बता दूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।